दोस्तों, हम लोग कई बार दूसरों को खुश रखने के चक्कर में अपनी खुशियाँ खो बैठते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी खुशियों के चक्कर में कई बार हम हमारे भविष्य को भी दांव पर लगा बैठते हैं। पिछले 2-3-4 दिनों से मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट्स मैसेजेस पढ़े। कोई कहता है मैं शारीरिक रूप से दुखी हूँ, कोई कहता है मैं बीमार हूँ, कोई कहता है मेरे छोटे बच्चे हैं। अलग अलग सबकी अलग अलग परेशानियां हैं। कुल मिलाकर के ऐसे भी मैसेज हैं कि किसी की सास जो है वो चाहती है कि वो इस तरह से पढ़ाई करे, किसी के पिता चाहते हैं इस तरह से पढ़ाई करे, किसी का पति, किसी की पत्नी। कुल मिलाकर के एक ऐसी स्थिति बनी हुई है सैकड़ों नहीं हज़ारों विद्यार्थियों के साथ में, जो ये तय नहीं कर पा रहे कि मैं किसकी बात मानूं, किसकी नहीं मानूं। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से बताना चाहता हूँ दोस्तों कि दुनिया की छोड़ो, सबसे पहले उसे खुश रखो जिसे तुम रोज़ आईने में देखते हो। ये बात समझ गए हो तो सब कुछ बदल जाएगा, और अगर ये बात नहीं समझ पाए तो इस स्टोरी को सुनने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है, आज से लगभग 2500 वर्ष पहले से, यूँ मानिए कि उससे भी पहले की बात है। हमारी इस धरती पर एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जो बहुत होनहार था, लेकिन प्रारंभ में जब वो गुरुकुल में पढ़ने के लिए गया तो वहाँ पर उसको कई दिनों तक समझाने के बाद भी जब कुछ समझ में नहीं आया तो उसके गुरु ने उसको ये कहते हुए अपने गुरुकुल से वापस घर लौटने के लिए सलाह दी कि वो नहीं पढ़ पाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस गुरु के आश्रम में वह बालक पढ़ने गया था, वे गुरु उस ज़माने के बहुत बड़े हस्तरेखा विशेषज्ञ थे। हाथ की रेखाओं को देखकर बता देते थे कि वह बालक पढ़ पाएगा या नहीं। उस बालक की हाथ की रेखाओं को देख कर के जब गुरु ने उसे कहा कि तुम्हारी हाथ में विद्या की रेखा नहीं है, उस बालक को बड़ा अजीब लगा और उसने दूसरे बालकों के हाथों की विद्या की रेखाओं को दिखाने के लिए जब गुरुजी से बोला, और गुरुजी ने जब दूसरे बालकों के हाथों की रेखाएं उसको दिखाई, तो देखते ही देखते उसने अपने पास से एक चाकू निकाला और उस चाकू को निकाल करके जैसे दूसरे बालकों के हाथों में विद्या की रेखाएं थी, उसी तरह की उससे भी लंबी रेखा अपने हाथ में खींच दी और फिर कहा कि गुरुजी, अब तो मेरे हाथ में मैंने रेखा बना ली है, क्या आप भी मैं नहीं पढ़ पाऊँगा? दोस्तों, गुरुजी ने न सिर्फ उससे प्रसन्न होते हुए अपने आश्रम में, अपने गुरुकुल में पढ़ने के लिए रखा, बल्कि उसको इस तरह से तराशने की कोशिश की कि वो हीरा आगे चल कर के दुनिया का इतना महान व्यक्ति बना जिसको हम जन्मों जन्मों तक नहीं भुला पाएंगे। दोस्तों, वो और कोई नहीं, वो थे अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। दोस्तों, पाणिनि किस प्रकार से उस मुकाम तक पहुँचे, ये आप इस स्टोरी से समझ गए होंगे। तो दोस्तों, आपके सामने जो बाधाएं हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको लेकर के आप जो है नर्वस नहीं हो, इनको मुकाबला करते हुए बदलने की कोशिश करो। अगर आपने अपनी छोटी छोटी परिस्थितियों को नहीं बदला तो ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं को कैसे बदल पाएंगे। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आप निश्चित रूप से इस बात से सहमत होंगे कि जिस दिन आपने अपने आप को खुश रखना शुरू कर दिया, अपने खुद के लिए जीना शुरू कर दिया, उस दिन के बाद कोई भी परेशानी आपको परेशानी नहीं लगेगी, बल्कि ऑटोमेटिक उसका समाधान आपके सामने आएगा। दोस्तों, गीता के दर्शन में यदि आपने पढ़ा हो तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब जब भी मनुष्य के सामने कोई विपदा आती है, उसके साथ ही उस विपदा का समाधान आता है। आपको पता होना चाहिए, हाल ही में एक बहुत बड़ी महामारी कोरोना से हम गुजरे हैं। कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी का अचानक आगमन हुआ, लेकिन आपको ये भी तो पता दोस्तों, उससे बचने के उपाय भी साथ साथ थे और तत्काल उनका उपयोग करते हुए हम लोग उससे बचे। तो इसी प्रकार से जीवन के अंदर कठिनाइयाँ तो बहुत है, मुसीबतें बहुत है, कुछ भी करोगे तो समस्याएं तो आएगी, लेकिन उनसे बचने के उपाय भी साथ में ही हैं, समाधान भी साथ में ही है, उनको ढूंढिए। निश्चित रूप से आपको अपने आप के ऊपर जिस दिन बिलीव हो जाएगा, खुद के लिए जीना सीख जाओगे, ज़िंदगी बदल जाएगी। तो दोस्तों, निश्चित रूप से आपको ये बात समझ में आई होगी।
और भविष्य में अब आप इस तरह की बातें करने की जगह एक सही दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद।